इन लोगों ने ये भी कहा कि हम लोग श्रमदान से जो है इसका निर्माण करा लें, ताकि बरसात में हम लोगों को किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। लेकिन पदाधिकारियों द्वारा इन्हें धमकी भी दे दिया जाता है कि अगर आप कार्य करेंगे तो आप पर केस कर दिया जाएगा। सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आप लगातार हमारे पंचायत, हमारे गांव की समस्या को अपने माध्यम लोगों को जानकारी देते हैं, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं। बीमार पड़ते तो नहीं मारती, कब करते जब प्रतिनिधि लोग के दिखिए नहीं रहे हैं, न मुखिया के दिख रहे, न विधायक के दिख रहे, न केकरो दिख रहे। और बहुत सारा समस्या जो कि मतलब हमारा पंचायत में ध्यान नहीं है, ब्लॉक में हमरा लगता है भ्रष्ट हो रहा है धीरे धीरे। नमस्कार, मैं हूं सोनू पांडे, आप देख रहे हैं मेट्रो न्यूज। इस वक्त हम मौजूद हैं बिहार शरीफ मुख्यालय से 40 किलोमीटर की दूरी पर ताजनीपुर पंचायत में, और यहाँ के ग्रामीण जो है वो काफी परेशानियों को झेल रहे हैं। विगत कई वर्षों से जो है यहाँ के जनप्रतिनिधि हो या मुखिया हो या और कोई भी हो, लेकिन इनका मसला का हल करने वाला कोई नहीं है। लेकिन समाज सेवी सह जदयू नेता बंटी कुमार की पुकार पर आज हम ताजनीपुर गांव में पहुंच चुके हैं, और आप देख सकते हैं कि अब कुछ ही महीनों में जो है वो बरसात आने वाला है। लेकिन बरसात आने से पहले यहाँ के ग्रामीण कितने परेशान हैं, मैं उनसे अवगत आपको कराऊंगा। तो पहले मैं आपको दिखाता हूँ। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जिस तरह से कार्य का निर्माण कराया जा रहा था, वो कार्य निर्माण जो है वो पूरी तरह बाधित हो चुका है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैं इधर दिखा रहा हूँ जहाँ पर मेरी गाड़ी जहाँ पर लगी हुई है, यहाँ पर एक पुलिया था और उस पुलिया को भी कार्य के दौरान हटा दिया गया है, जिससे ग्रामीणों को अगर इस गांव में किसी को अगर सांप काट ले तो महज यहाँ से 1 मिनट की जो दूरी है, इन्हें 10 किलोमीटर घूम कर जाना पड़ेगा। तो देखिए गांव की मैं पूरी तस्वीर आपको कैमरामैन के माध्यम से दिखाने का प्रयास करूंगा कि यहाँ से जो 1 मिनट में अस्पताल पहुंचने की बात होती, लेकिन यहाँ से 10 किलोमीटर की दूरी पर जाने के बाद जो है उन्हें अस्पताल का दर्शन होगा। तो कहीं ना कहीं मैं अंदाज आपको लगा दूं कि यह अस्थामा विधानसभा क्षेत्र के ताजनीपुर पंचायत है, और मैं यहाँ बॉर्डर पर इस वक्त खड़ी हूँ। और बॉर्डर पर रहने के बावजूद आज यहाँ के लोगों की, गांव के लोगों की, जनता की समस्या सुनने के लिए यहाँ पर आए हैं। और ये जो कार्य किए जा रहे हैं इसके लिए नालंदा के एमपी, एमएलसी, विधायक सभी लोगों ने इसकी अनुशंसा की। उसके बाद इसका कार्य हुआ था, लेकिन कार्य होने के बाद जो है कई महीनों से यह कार्य बंद है। इसके बावजूद भी यहाँ से कई जगह पर लेटर लिखे गए हैं, चाहे नालंदा के जिला अधिकारी हो, सांसद हो या एमएलसी हो, सभी लोगों ने ऊपर तक इसका लेटर लिखा है। लेकिन कहा जाता है कि पदाधिकारी के कान में रूह तक नहीं गया है इस ग्रामीणों की आवाज़ को। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ग्रामीण लोग इकट्ठे हो चुके हैं। मैं उनसे धीरे धीरे कर बात करूंगा कि आखिर क्या कुछ समस्या है। और सबसे बड़ी समस्या मैं आपको बता दूं कि बरसात के समय में यहाँ पर किसी भी खेत में जो है यहाँ पर कोई फसल नहीं लगाया जाता है, क्योंकि पानी आने के कारण पूरा फसल जो है वो क्षति हो जाता है। और क्षति होने के कारण किसान की आमदनी तो दूर, उनका जो लगा हुआ पूंजी है वो भी वापस नहीं आता है। तो यहाँ पर कुछ ग्रामीण में मैं पहले उनसे बात करूंगा कि क्या कुछ समस्या इनको आ रहा है और आने वाले बरसात में क्या कठिनाइयाँ होती होगी, क्या दिक्कत हो रहा है यहाँ पर। यहाँ दिक्कत ये हो रहा है कि इस क्षेत्र में, गांव में, खेत में पानी भर जाने के कारण यहाँ धान का उपज नहीं हो रहा है 2 साल से। और दूसरी बात, हम लोग के बाजार करने में पुल नहीं रहने के कारण बच्चे को पढ़ाई लिखाई सभी बंद हो जाता है। और तीसरी बात है कि हम लोग को उधर रोड से 10 किलोमीटर घूम के बाजार करना पड़ता है। इसके लिए क्या आप लोग प्रतिनिधि से मिले हैं, विधायक हो चाहे मुखिया हो? लेकिन उन लोग को कोई ध्यान नहीं आ रहा है, न मुखिया का आ रहा है न विधायक को आ रहा है, किसी को यहाँ का कोई अच्छी नहीं। गरीबों की चिंता नहीं? नहीं, कोई चिंता नहीं। अगर यहाँ कोई बीमार पड़ जाते हैं तो तत्काल क्या करना पड़ता है? तत्काल वही घूम के जाना पड़ता है। 1 मिनट का रास्ता 10 किलोमीटर जाना? 10 किलोमीटर घूमना पड़ता है। कौन सा पंचायत है? यहाँ ताजनीपुर पंचायत है। ये जो पुलिया जो बना हुआ था, पुलिया से आवागमन होता था, लेकिन आखिर ये जो पुल जब बनने लगा, पुल बनने के बाद जो है अभी काम को स्थगित किया हुआ है, तो क्या कुछ कारण लग रहा है? पुल बनाने के लिए कह रहे हैं हम लोग, लेकिन बन नहीं रहा है।
अब क्या कहें, पानी से भर जाता है खेत सब। फिर बरसात आने वाला है, फिर कैसे बरसात आने वाला है कि आ गया बरसात। अब इसकी शिकायत कहीं की है? शिकायत किए हैं, लेकिन समाधान नहीं होता। विधायक ही किए हैं, मुखिया ही किए हैं। कौन है आपके विधायक, कौन है? जितेंद्र विधायक हैं। तो उनसे बोले हैं? बोले हैं, क्या बोली? बोले होगा होगा, कब होगा। कब से ही पुल बन रहा है? ये पुल बन रहा है 3 साल से, टूटा हुआ है 3-4 साल से, मतलब ऐसी खड़ी के खड़ी है। खड़ी है वैसी पुल। तो देखिए, ग्रामीणों की मैं आवाज़ आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं मेट्रो न्यूज़ के माध्यम से। आप ग्रामीण लोग को देख सकते हैं यहाँ पर, और कहीं न कहीं अब आने वाला पंचायत चुनाव भी है, और पंचायत चुनाव को लेकर समाज सेवी बंटी कुमार इन लोगों के साथ जुटे हुए हैं। लेकिन जुटना तो इनका तय है, क्योंकि इनका गांव भी इसी गांव में ये रहते हैं, ताजनीपुर पंचायत में। और जदयू नेता समाज सेवा का काम हमेशा करते रहते हैं, लेकिन इनके बस की बात नहीं है कि अपना पैसा लगाकर ये पूरा निर्माण करा सके। लेकिन इसके लिए इन्होंने काफ़ी अथक प्रयास भी किया है। लेकिन प्रयास करने के बाद इन लोगों ने ये भी कहा कि हम लोग श्रमदान से जो है इसका निर्माण करा लें, ताकि बरसात में हम लोगों को किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। लेकिन पदाधिकारियों द्वारा इन्हें धमकी भी दे दिया जाता है कि अगर आप कार्य करेंगे तो आप पर केस कर दिया जाएगा। तो मैं बंटी कुमार से बात करूंगा कि क्या कुछ लेकर जो है इन्होंने लेटर कहाँ कहाँ देने का काम किया है। सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आप लगातार हमारे पंचायत, हमारे गांव की समस्या को अपने माध्यम लोगों को जानकारी देते हैं, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं। जहां तक रही लेटर की बात, तो एमएलसी और मुख्य सचेतक रीना यादव जी, नीरज कुमार जी और हमारे एमपी साहब कौशलेंद्र कुमार जी के द्वारा लगातार इस पुलिया का निर्माण के लिए लेटर विभाग से लेकर, जिलाधिकारी से लेकर सारे लोगों के पास लेटर बार बार मैं खुद लेकर जाता हूं। ये नहीं, कल भी मैं डीडीसी साहब के पास लेटर लेके गया था। तो पिछली बार जब मैं लेटर लेकर कन्या अभियंता के पास मिला, तो उन्होंने साफ एक चीज़ मेरे को बोला कि आप लाख दौड़ते रह जाइए इधर उधर, पुलिया निर्माण नहीं होगा। हमके रीजन ये है कि हमारे पास फंड नहीं है। तो मैंने बोला कि ठीक है, आपके पास फंड नहीं है तो मैं अपने लोगों से चंदा कर कर, श्रमदान कर कर हम पुलिया का निर्माण करते हैं। क्योंकि इस पुलिया का निर्माण अगर नहीं होगा तो लगातार 2 वर्षों से हमारे पंचायत, हमारे गांव मतलब पूरे जलमग्न हो जाता है। किसी प्रकार का खेती बाड़ी कुछ नहीं हो पाता है। इससे किसान लोग बहुत ही असंतुष्ट है। लोगों के बीच आप कैमरे के माध्यम से देख लीजिए, लोगों के बीच एक डर का माहौल बना हुआ है। किसान लोग बरसात आते थे तो खुश होते थे, पर आज किसान लोग बरसात के नाम से एक डर का माहौल बना हुआ है लोगों के बीच कि किसान आएगा फिर मेरा फसल नष्ट होगा। बस यही उद्देश्य से मैं बोला, तो उन्होंने एक जवाब दिया, डायरेक्ट बोला कि आप वहाँ पे पैन को नहीं बांध काट सकते हैं। मैंने बोला क्यों? मैं वहाँ पे तो पुलिया का निर्माण कराऊंगा। तो उन्होंने डायरेक्ट एक ही चीज़ बोला कि आप पुलिया का निर्माण कराएंगे तो मैं मजबूरन मुझे FIR करना पड़ेगा, क्योंकि आप लोग ये काटने का आप लोग के पास ये नहीं है। तो मैं बोला कि सरकार द्वारा लेटर मुझे दे दीजिए, हम लोग काट कर बनवाएंगे उसको। तो नहीं, ऐसा मतलब कहीं ना कहीं मतलब गोल मटोल सी बातें किया गया। कल मैं डीडीसी से मिला तो वो बोले मेरे सामने तुरंत, मैं उनका धन्यवाद देता हूँ डीडीसी साहब का, वो तुरंत मेरे सामने फ़ोन किए। तो उधर से हुआ कि एस्टीमेट सर चला गया है, जिनका लेटर पे एस्टीमेट चला गया। तो एस्टीमेट चला गया है, आपको भी पता है कि एस्टीमेट आ जाएगा, पर कब काम होगा इससे कोई मतलब नहीं है। 2 साल से तो एस्टीमेट ही जा रहा है, पर एस्टीमेट जा रहा है तो काम कब होगा? 2 महीना 3 महीना के बाद, ये 1 महीना के बाद बरसात आ जाएगी। तो बरसात में लोग डूब कर मरेंगे, उनका इंतजार कर रहे हैं। किस चीज़ का? आखिर इंतजार किस चीज़ का? मैं तो ये भी बोला कि नहीं होता तो एक ये जो पाइप होता है वो होम पाइप, वो एक होम पाइप लगा दीजिए। तो वो बोले ठीक है, मैं होम पाइप तो लगा दूंगा, पर आप ये जानिए जब नदी का पानी आपके गांव में जाने लगा उसका रिस्क कौन लेगा? मतलब सब तरफ से मतलब ये समझ में नहीं आ रहा कि आखिर मदन चक के साथ ही और तो कोई गांव को आप, कोई पंचायत आप देख लीजिए, बगल में ही ताजनीपुर है, नरोंगा है, राजोपुर है, सैदपुर है। चलिए, इस तरह का समस्या किन्हीं के साथ, पर ना जाने यहाँ के प्रतिनिधि लोग आखिर क्या रहे हैं। मैं तो अपने प्रतिनिधि लोग से कहूँगा कि
अभी चुनाव का माहौल है, ठीक है, मैं मानता हूं, पर इस समस्या से निपटने के लिए हम लोग को एक प्लेटफॉर्म पे आना पड़ेगा। ना कोई पंचायत प्रतिनिधि रहे, बस एक आम जनता, एक आम मानस के सोच से हम लोग को एक प्लेटफॉर्म पे आना है और इस पुल का निर्माण किसी तरह हो जाए। आपके माध्यम से बस मैं यही डीएम साहब से आवेदन हाथ जोड़ के विनती करता हूं, किसी तरह यह मेरा मतलब गांव के लोगों, किसान, क्योंकि हमारा देश ही किसान, आपको पता है, मगर लोगों को सोचना चाहिए इस बात पे कि कम से कम पुलिया में राजनीतिक नहीं होना चाहिए। तो देखिए, पुल बनाने में किसी प्रकार की राजनीति ना हो, क्योंकि वह ग्रामीणों की समस्या है। और सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं कि आप मेरा गाड़ी भी देख सकते हैं कि अभी यह रास्ता जो है वो कचिया है। अगर एक पानी पड़ जाएगा तो यहाँ पर चलना भी मुश्किल हो जाएगा और यहाँ तक पहुँचना तो दूर बात है। लेकिन बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जिस तरह से बिहार को आसमान पर ले जाने का काम किया है, वही यहाँ के जनप्रतिनिधि और पदाधिकारियों द्वारा इसकी अवहेलना की जा रही है। और वो भी पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गिरिडीह जिले का यह दृश्य है। तो यहाँ पर मैं और भी कुछ लोगों से बात करूँगा कि किस तरह से यहाँ समस्या हो रही है। यहाँ तो अभी देखिए गाड़ी से लोग आ जा रहे हैं, लेकिन अगर पानी पड़ जाएगा तो क्या यहाँ से आने जाना होगा? नहीं नहीं, पूरा बंद हो जाता है। बंद हो जाएगा। हाँ, सबसे बड़ा चीज है कि यहाँ पर एगो पुल बहुत जरूरत है। अच्छा, नहीं तो ये सब पूरा देख रहे हैं, जवार कुछ नहीं होता इसमें, धान धन्यवाद। पानी से भर जाता है। तो इस समस्या का समाधान कोई नहीं किया अभी तक? नहीं, करना चाहिए, विधायक जी के लेना चाहिए संज्ञान, लेकिन नहीं लेते हैं। विधायक जी नहीं लेते हैं? बोले हैं विधायक जी के? हाँ, विधायक जी को बोले? हाँ दिए हैं, बंटी बाबू हाँ अथी दिए हैं आवेदन, लेकिन नहीं वो सब सुनते हैं। नहीं सुनते हैं। वोट लेने की बारी आती है तो आ जाते हैं। क्या कुछ ये है कि हम इस पंचायत से हैं, हमारा गांव ये नहीं है, हमारा गांव नौरंगा है, लेकिन हम भी आते जाते हैं किसी न किसी वजह से, किसी न किसी काम से। तो परेशानी तो है ना। अभी तो ठीक है, अगर बारिश नहीं है तो पैदल भी चल रहे हैं, थोड़ा गाड़ी भी आ रहा है, लेकिन जैसे ही बारिश आएगा बहुत परेशानी होगा। भर छाबा कादो लगेगा तो कैसे जीते आदमी, बतावा तो है ना। अगर कोई बीमार पड़ता है तो? बीमार पड़ते तो नहीं मारती, कब करते? जब प्रतिनिधि लोग के दिखिए नहीं रहे हैं, न मुखिया के दिख रहे, न विधायक के दिख रहे, न केकरो दिख रहे, किसी को नहीं दिखता। नहीं। और जनता से जब वोट मांगे ला आबे रहतो तो दौड़ल लेबो कि हाँ बाऊ भैया, अगला आया बार अखने कोई बाऊ भैया नहीं। अगला बार हुई थी। अगला बार हो जती, आर पार फैसले हो जती कि के रहते जीतते या के हारती दे। कई बरस से ये ऐसा थोड़े हमनी बुढ़वा के सब दिन रह। कब से समस्या हो रहा है? ये समस्या ये तो इधर पुलिया जब से निर्माण होवे के है तब से हो रहा है। और बहुत सारा समस्या जो कि मतलब हमारा पंचायत में ध्यान नहीं है, ब्लॉक में हमरा लगता है कि भ्रष्ट हो रहा है धीरे धीरे। तो देखिए, कहीं ना कहीं ग्रामीणों का गुस्सा जो है वो काफ़ी आसमान पर जा चुका है। और अब मैं फिर से आपको दिखाऊंगा कैमरामैन के माध्यम से, इसी का निर्माण हो रहा है, लेकिन निर्माण नहीं होने के कारण यहाँ के ग्रामीण जो है वो काफ़ी नाराज हो रहे हैं। और मुझे बिहार शरीफ मुख्यालय से 40 किलोमीटर पर दूरी पर आने के बाद जो है इन समस्याओं को आपके पास मेट्रो न्यूज़ के माध्यम से मैंने पहुँचाने का प्रयास किया हूँ। तो क्या कुछ समस्या आप लोगों को हो रहा है? देखिए भैया, समस्या तो यही है कि हमारे गांव में जो भी जनप्रतिनिधि जो भी हैं उनको ये काम करना चाहिए, जो कि मतलब हमारे गांव का मतलब आने जाने में बरसात के मौसम में इतना दिक्कत हो जाता है, जो कि किसान जो अनाज से जिनका पेट पालन होता है, परिवार पालन होता है, यदि अबरी नहीं अनाज हो पाया, धान नहीं उपजा तो वो बेचारा भूख मरेंगे। उनको बेचारा बाहर रोजी रोटी के लिए कमाना जाना पड़ेगा। बहुत प्रॉब्लम की बात है ये है। तो कम से कम ये लोग को देखना चाहिए, जो भी अधिकारी हैं, जितने भी लोग हैं, कम से कम इतने देखना चाहिए। पुलिया भी था भी टूटा हुआ, उसको भी जो पुल निर्माण कर रहे थे लोग उनको तोड़ दिया। और तोड़ देने के बाद अब इस हालत में यदि पुलिया का निर्माण नहीं हुआ तो अनाज तो नहीं, धान तो नहीं होगा, पर गाँव भी डूबने की आशा है। गाँव भी डूब जाएगा। जी जी, गाँव भी तो देखिए, मैं गांव की कुछ खेतें जो हैं, आसपास जो खेत हैं, मैं खेत को दिखाने का प्रयास कैमरामैन के माध्यम से कर रहा हूं कि यहाँ पर जो है वो धान की खेती नहीं हो पाता है, क्योंकि किसान तो इन्हीं पर निर्भर करते हैं। क्योंकि किसान का ही यह काम है कि खेत से अनाज उपजाते हैं तो हम लोगों के पास पहुंच पाता है। और अगर इस तरह के समस्या जब बना हुआ रहेगा तो किसान जब धान को उपजाएंगे नहीं, फसल को उपजाएंगे ही नहीं, तो हम लोग खाने के लिए क्या कुछ करना पड़ेगा ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन किसान हमेशा दंश झेलते हैं, चाहे वो बरसात हो, सुखाड़ हो,
किसी भी समस्या जब हो वो भी किसान के साथ ही हमेशा होता है। लेकिन आप लोग भी आप समझ सकते हैं, मेट्रो न्यूज़ के माध्यम से मैंने सुनाने का प्रयास इसलिए किया हूं कि अगर कोई भी अधिकारी या पदाधिकारी हैं तो जल्द से जल्द इस पुलिया पर ध्यान दें, ताकि यहाँ के किसान का पेट भी पल सके और आने जाने में और कोई बीमार या लाचार व्यक्ति हो उनकी समस्या को दूर किया जा सके।